पहले उस लेवल पे आ जाए ना, वहाँ पे माँ बहनों की इज्जत कमाल होगी, ना कत्ल है, ना चोरी है, ना डकैती है, ना कुछ है। आग मिलाने के लिए भी जो है ना पब्लिक को लाइन लगानी पड़ती थी। कानून सबके लिए बराबर है। अभी मैं एक तहकीक और रिसर्च पढ़ा था सऊदीया के अंदर, गुज़िश्ता सालों जब एक अमेरिकन पहुंचते हैं और वहाँ बात होती है तो पूरे एक साल के अंदर सिर्फ 4 मर्डर होते हैं। कितना बड़ा रकबा है सऊदीया का, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कानून की पासदारी है, बाकायदा सर कलम कर दिए जाते हैं, किसी दियत को देके ताल्लुकात लगा के रोका नहीं जा सकता था। तो यही वो कानून सख्त है जिसपे ह्यूमन राइट्स वाले आवाज उठाते हैं पूरी दुनिया भर में, मगर उस सख्त कानून की वजह से ही जो इस्लामी और शरई कानून है उससे भी बड़ा फायदा होता है। फैजान साहब, अमल दरामद करने के लिए अब तक कुछ उम्मीद की किरण नजर आई आप इन मामला पे जो आप और हम बैठ के बात कर रहे होते वो अमल दरामद तो उसके ऊपर हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता? कोई भी चीज पॉसिबल हैं? किस नॉट तरह? पॉसिबल नहीं है। ये मैं आपको मैं बता तो रहा हूँ कि ईमानदार, अभी जैसे आपने कहा सऊदी अरब के कानून का ना, मैंने कल भी एक स्पीच की, उसमें ये कहा कि अगर सऊदी अरब का यहाँ पे कानून आ गया तो आधे से ज्यादा हुक्मरान तो टुंटे होंगे, और मैंने टुंटों से हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगा। वजह ये है कि वहाँ पे चोरी की सजा जो है वो क्या है, हाथ काटना। ऐसा ही है ना। तो आवाम के टैक्स का पैसा चोरी करना, आवाम को प्रोवाइड नहीं करना, चाहे किनाल का इशू हो, जैसे 14 अरब रुपए किनाल के मामले पे ले लिए गए, लेकिन वहाँ पे थूक लगा के काम कर दिया गया। आपके यही K21 चैनल के ऊपर मैंने आज से कुछ महीने पहले ये बात कही थी। एक सीनियर रहनुमा थी, उनको तो उनको बुरा लगा था, लेकिन आज हकीकत सबके सामने वाज़ेह आ गई। ऐसा ही है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ करप्शन है। आपको क्या लगता है हम दूसरे बाहर मुल्कों की जो बातें करते हैं वो क्या इंसान नहीं है? यही तो ममालिक हैं जो इस्लाम के नाम पे बने। एक सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा, मतलब अब तो पूरा सऊदी अरब एक स्टेट है, पूरी 2 स्टेट हैं और एक है पाकिस्तान। तो क्या वहाँ पे मुसलमान नहीं बसते? मसला सारा ये है, वो अपनी आवाम के साथ सिंसियर हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे चाहे कोई सरकारी अफसर हो, डिपार्टमेंट की बात करो, जैसे कि KDA, रेवेन्यू या कोई सा भी डिपार्टमेंट ले लें, वहाँ पे भी अगर कोई आता है ना तो वो कुछ ना कुछ तय कर आता है, यानी कि पैसे सिस्टम तय कर आता है, सारी चीजें इतने में। जब वो पैसे देकर आ रहे हैं तो हो जाती है बात, तो पैसे कमाने के लिए आता है। तो जब वो पैसे कमाने के लिए आएगा तो आपको क्या लगता है, सबसे पहले वो अपना सोचेगा, उसके बाद दूसरों का। और दूसरी बात, यहाँ पे जो मुलाजमीन है, आपको क्या लगता है वो आवाम के मुलाजमीन है? ऐसा नहीं है, वो अपने अफसर के मुलाजिम है। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरा अफसर कैसे खुश होगा, मेरे बाला फरान को मैं कैसे खुश करूंगा। पब्लिक रोती रहे, मरती रहे, फंड खा जाओ, जो कर दो। अब आप एक बात बताएं, आपको मैं एक और मजे की बात बताऊं। अभी एक शहर में वबा चली थी, पीछे जो है वो बिल्डिंगें बंद कर दी, पुरानी सील कर दी है। ऐसा ही है, जो पुरानी जितनी भी कंस्ट्रक्शन है वो अभी तकरीबन 2-2 साल इंडिया के दौर की बनी हुई है, ब्रिटिश के दौर की बनी हुई है, वो सारी उसको मत मार करके उसको सील कर रहे हैं। ऐसा ही है, बहुत उसको तो आप सील कर रहे हैं। लेकिन जो 20-25 साल पहले आपने बिल्डिंग्स बनाई थी, अरबों रुपयों का फंड लेके गवर्नमेंट ने बनाई थी, वो भी झड़ रही है, गिर रही है, टूट गई है। उनके ऊपर जो नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया, कौम का पैसा इस्तेमाल किया गया, उन लोगों के खिलाफ क्या होगा? उनके खिलाफ इंसाफ कब होगा? सऊदी अरब UAE के अंदर जितने भी रहायशी है ना, चाहे वो बादशाह का बेटा हो या एक राह चलता आदमी हो या ड्राइवर हो, कानून सबके लिए बराबर है। वहां पर आप उस सर, पैसे को बात कितना ये मतलब है बुरी कि बात हम है। ये बात, मैं आपकी बात में इंटरप्ट कर रहा हूँ फैजान साहब, सऊदीया या दुबई या जो भी बड़ी कंट्रीज हैं वो अपने जो शहरी हैं उनके लिए कानून का अलग होता है और हाँ, बाहरियों के लिए अलग होता है। मिसाल के तौर पे ऐसा जो ही है। सऊदी है उनके लिए टैक्स फ्री है, जो दुबई के हाँ। अपने मुल्क के शहरी हैं उनके लिए टैक्स फ्री है, जो बाहर से आते हम्म। हैं कमाने के लिए उनसे टैक्स लिया जाता है। हमारे यहाँ तो जो हमारे मुल्क के शहरी है उनसे टैक्स लिया जाता है, जो बाहर से आते हैं उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। वहां से आ जाओ, डुबकी लगा लो, कोई मसला नहीं है, सलामत वहाँ के जो नाम पर शहर का लेकर जो आ जाओ। शहरी है जो 60 से हम्म। 70% कमा के दे रहा है पूरे पाकिस्तान को, वो टैक्स खुदा उठा रहा है, चले, वो ये लाभ भी वाली बात उठा नहीं रहा कर है, लेते, चले वो अच्छी सीधे बात है, ये वाली बात मसाइल नहीं के भी करी। शिकार है। सलामत खान के नाम पर लेकर आ जाओ, फिर उनको जो है वो कच्ची आबादी के अंदर जो है ना वो कर दें। वजह यह है कि काम उनसे लेना है ना, शहर में कब्जे भी तो उनसे करवाने हैं अपने लोगों से। ये सारी जितनी भी है, इनका रिकॉर्ड कहाँ पर है? जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आज तक मिला नहीं मिला। पहले उस लेवल पे आ जाए, फिर बाद में ये सारी चीजें जो है ना आवाम के ऊपर उतारे। वहां पर ये लोग खुद जाके जो है ना, यहाँ पे तो आप देखते होंगे 4-4 मोबाइलें रख ली पीछे, डबल केबिन गाड़ियां रख ली, लैंड क्रूजर, ये सब कुछ रख लिया। ऐसा ही है, क्या प्रोटोकॉल होता है एयरपोर्ट से घुसे तो बाहर से रिसीव कर लिया, फिर अंदर छोड़ दिया। ऐसा ही हो रहा है ना यहाँ पे, किसको नहीं पता। बिल्कुल ऐसे। VIP के लिए एक अलग लाइन लगाई जाती है, इमिग्रेशन भी खोल दिया जाता है, सब कुछ कर लिया जाता है। यहाँ से उतर के जब वहां पे जाते हैं तो सामान भी खुद उठा रहे होते हैं, कई अकेले घूम रहे होते हैं, उबर करीम टैक्सी ये कर रहे होते हैं। वहां पे जो बने हुए हैं शॉपिंग सेंटर, वहां से बाहर निकल के मैंने बहुत सारे ऐसे वजीरों को देखा है वहां सर, पे, जो पाकिस्तान रोड का पे खड़े एक आम होंगे। शहरी दुबई सऊदीया कमाने जाता है, वहां से रेवेन्यू वही है। भेजता है, पाकिस्तान में खर्च करता है। ये लोग हाँ। अशराफिया यहाँ से कमाते हैं और बाहर जाके खर्च करते हैं मैं आपको और वह पैसा बताता हूँ क्या बचाते मजे हैं। की बात, मैंने खुद देखा अभी जब मैं था 10 दिन पहले। तो मैंने एक साबिक वजीर को देखा, वो सिटी शॉपिंग सेंटर, अल्लाह करे वो देख रहे हो तो उनको समझ भी आ जाए मैं किसको कह रहा हूँ। साबिक वजीर है, वो टैक्सी ली, उन्होंने सिटी शॉपिंग सेंटर के पास बैठे और चले गए। मैं ये सोच रहा था यार ये वही चलते जिसके पास आग मिलाने के लिए भी जो है ना पब्लिक को लाइन लगानी पड़ती थी। वहां पे जाके आप सारी प्रोटोकॉल छोड़ देते हो, आप इंसान के बच्चों की तरह इसलिए चलते हो क्योंकि पता है कि असल सिटी वो है ना, वहाँ पे माँ बहनों की इज्जत पमाल होगी, ना कत्ल है, ना चोरी है, ना डकैती है, ना कुछ है। मोबाइल छोड़ के एक फुटपाथ पे मोबाइल छोड़ के चले जाएं आप, दूसरे दिन आपको मिलेगा वहाँ पे। अगर सफाई की मशीन नहीं आई तो सफाई की मशीन जब आ जाती है वो सब करके लेके चली जाती है, वो एक अलग मैटर है। उसके बावजूद आप गए वहाँ पे मुतलका इदारे में, वो आपको बताएगा कि आप निशानी दो इसकी, वो आपके हाथ में देगा भाई।